Friends, myself Saidul Mannan. Today we will discuss about Standard 9 Science Chapter number 8 Motion. हमने पहले जो बात की वेलोसिटी की बात की, एक्सेलरेशन की हमने बात की हुई। हम जो बात करने वाले दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकली मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन के जो हमारे इक्वेशंस है दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको फर्दर स्टडी के लिए भी आपको काफ़ी सारी यूज़फुल है। उसके यहाँ पर हमने रिलेशंस दिया हुआ है। कुछ रिलेशन है कि जो हमारा पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन है, कुछ जो रिलेशन है हमारा पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में, और कुछ जो रिलेशन है हमारा वेलोसिटी और टाइम के बीच में है। ठीक है, तो आपको जिस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाए, आपको टाइम और वेलोसिटी की कुछ अकॉर्डिंग आपको पूछा गया था, आपको वो इक्वेशंस यूज़ करना है। तो मैं आपको आज बताऊँगा उसको कैसे पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, ग्राफिकली मेथड से। तब को हमने यस्टरडे एक अपने ऑब्जेक्ट जो लिया था, ये ऑलरेडी अब क्या कर रहा है, ये यूनिफॉर्म मोशन में आगे जा रहा है, मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ये जो ग्राफ है आपको इसको समझना कैसे है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑलरेडी मूवमेंट कर रहा है, बट हमने बीच में से उसको ऑब्जर्वेशन किया है। जैसे कि कोई बाइक है, ठीक है, आप रोड के साइड में खड़े हुए हैं, बाइक आपकी लेफ़्ट साइड से आ रही है, ठीक है, आपको दिखाई दे रही है, और राइट साइड से वो जब आपसे दूर जा रही है, तो वो जो टाइमिंग आपने देखा मीन्स वो ऑलरेडी बाइक तो कुछ डिस्टेंस कवर करके आई थी, बट आपने जो ऑब्जर्वेशन किया तो आपके लिए क्या होगा, वो उसकी बाइक की पोजीशन क्या होगी, हमारी ज़ीरो होगी। मतलब ज़ीरो मतलब टाइम हमारा ज़ीरो टाइम पर उसकी पोजीशन हम क्या कंसिडर करेंगे, ज़ीरो करेंगे। और 5 सेकंड के बाद जैसे वो कहीं पर पहुंच रहा है, उसके बाद उसके हम पोजीशन देखेंगे तो हम उसकी क्या हमारे लिए क्या होगी, वो फाइनल होगी, और वो एक्चुअली में तो वो आगे से आया था और आगे तक जाने वाला है। तो इस तरह की कुछ कंडीशन है। तो यहाँ पर ग्राफ में ऐसे ही दिया, कुछ एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी कुछ न कुछ डिस्प्लेसमेंट कर आ रहा है, मीन्स डिस्टेंस कवर कर रहा है, बट आपको ऑब्जेक्ट कहाँ से करें, यहाँ पर तो हमारे लिए क्या होगा t0, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी हमारा u क्या होगा, यहाँ पर u होगा, और फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी हमने y एक्सिस पर लिया और टाइम हमने कहाँ पर लिया हुआ है, हमने x एक्सिस पर लिया हुआ। टाइम हमने यहाँ पर दिया t=0, t= कुछ है, t=t टाइम तक हमने उसको ऑब्जर्वेशन कर रहे। ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब सेम टाइम के अंदर सेम एक्सेलरेशन बढ़कर वो आगे बढ़ रहा है। इस तरह से ये पूरा ग्राफ है। तो हम इसके अकॉर्डिंग टू हम 3 रिलेशंस देखने वाले हैं। यहाँ पर 3 इक्वेशंस आपको दिए हुए, v=u + at, s=ut + 1/2 at² एंड 2as = v² - u²। यहाँ पर v जो है वो हमारा फाइनल वेलोसिटी है, u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, a हम पहचान देंगे एक्सेलरेशन, t हमारा टाइम है, और s जो हमारा है वो क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस बोल सकते हैं। तो ये जो रिलेशन है, 3 रिलेशन है हमें देखने हैं, हम इसको डिस्क्राइब यहाँ से करेंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन है वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन दिखा रहा है, वेलोसिटी और टाइम। हम ये ग्राफ को ही कंसिडर करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि टाइम कुछ एक ऑब्जेक्ट है, ऑलरेडी उसने कुछ वेलोसिटी से डिस्टेंस कवर किया हुआ है, तब टाइम हमारा एक्स एक्सिस पर O2C हमारा जा रहा है, और हमारा वेलोसिटी है वो क्या है B2D है ना, B2D। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी के हम यहाँ पर फाइनल है तो V और हमारा इनिशियल U। ठीक है, इस तरह से हम कंसिडर करेंगे। चलो हम आगे देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया सो इन फिगर सिमिलर फिगर बट नाउ द विथ u नॉट इक्वल 0 मीन्स इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो नहीं है, बिकॉज कुछ ना कुछ वो क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर वो आया हुआ है। ठीक है, u नॉट इक्वल 0 द ग्राफ, सो यू कैन सी दैट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज u इज पॉइंट a एंड इंक्रीज द वेलोसिटी टू b, पॉइंट b, टाइम इज t। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी u है और वो कहाँ तक पहुँच रहा है, पॉइंट b तक पहुँच रहा है, फाइनल वेलोसिटी v तक वो पहुँच रहा है। ठीक है, टाइम कितना हुआ है, t उसने कंज्यूम किया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, रिलेशन उसका डिनोटेट करना है। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें लगाना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, a चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के अंदर कितना चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी के अंदर कितना चेंजिंग हो रहा है, तो वेलोसिटी देखो यहाँ पर B2D हमारा क्या है, वेलोसिटी हमारा, हम क्या करेंगे B2 ये पूरा कितना उसने चेंज इन वेलोसिटी,
ये हमारी क्या है, इनिशियल है, और ये पूरी पूरी क्या है हमारी फाइनल है, मतलब इनिशियल से फाइनल तक, ठीक है। तो फाइनल को हम क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं, और इनिशियल को हम यू बोलते हैं। तो बी टू सी क्या होगा, हमारा फाइनल होगा। बट हम तो कितना कंसीडर करेंगे, यही पार्ट कंसीडर करने वाला है। तो हमें क्या चाहिए, बी टू डी मीन्स बी डी चाहिए। क्या चाहिए हमें, बी डी। तो बी डी कैसे मिलेगा, मुझे बी सी मुझे पता है, पूरा पता है, बी सी ये फाइनल है, और इनिशियल ए ओ मुझे माइनस करना होगा, बिकॉज ये ऑलरेडी कुछ न कुछ वेलोसिटी से आया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, बी सी माइनस ए ओ इतना मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा। मीन्स जो इनिशियल में माइनस कर दूंगा तो फाइनल मुझे मिलेगी। तो फाइनल क्या, वी माइनस यू। तो ये हमारा डिफरेंस क्या होगा, हमारा चेंजिंग इन वेलोसिटी, वी माइनस यू हमारा का। और टाइम की जब बात करें, टाइम कितना चेंज हो रहा है, देखो टाइम यहाँ से देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, वो टी पर खत्म कर रहा है, मीन्स चेंजिंग फाइनल माइनस इनिशियल, टी माइनस टी 0। तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में रखोगे तो ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, चेंज इन वेलोसिटी मैंने आपको बताया ना, बी डी क्या मिल रहा है मुझे, वी माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए। अब हमें क्या करना है, ए को सामने के साइड, टी को सामने के साइड लेना। तो हमारी इक्वेशन क्या, वी और ए को सामने के साइड, टी को सामने के साइड लेना, और यू को लेफ्ट साइड लेकर आना। तो माइनस है, ये माइनस है, लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस होगा। तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ई टी। ये जो रिलेशन है ये हमारा क्या है, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है। मीन्स आपको कोई ऑब्जेक्ट है, इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, फाइनल दिया हुआ है, ठीक है। तो एट द टाइम्स आपको टाइम फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो आप कर सकते हो। तो ये जो रिलेशन है हमारा क्या है, देखो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है। तो किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हमें देखना है, ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। ये फर्स्ट हमारा इक्वेशन है। सेकंड जो रिलेशन हम देखने वाले हैं, पोजीशन वर्सेस टाइम। पोजीशन, तो आप देखो पोजीशन की बात है, पोजीशन वर्सेस टाइम। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पोजीशन हमें उसका देखना है, तो उसका हमें क्या करना होगा कि हमें कितना उसने डिस्टेंस कवर किया हुआ है, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट पहले कहाँ पर था, ऊपर था, ऊपर से ए पर आया हुआ है, ए टू बी गया, ए टू कहाँ पर जा रहा है, ए टू बी जा रहा है। मीन्स ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इतना पूरा एरिया वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। क्या कर रहा है, पूरा एरिया कवर कर रहा है। तो मुझे क्या करना होगा, उसका हमें एरिया फाइंड करना होगा। क्या करना होगा, एरिया फाइंड करना होगा। यहाँ पर हम कुछ गेज भी करेंगे, जैसे कि एनी ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो हमारा जा रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टाइम, सेम टाइम के अंदर कितना चेंज कर रहा है, एक्सेलरेशन हमारा सेम है। तो एट द टाइम्स उसने हमें कितना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पोजीशन चेंज किया, डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज किया, वो हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर देख सकते हो 2 टाइप्स के हमें यहाँ पर फिगर्स दिखा दे रही। वन आप कंसीडर करो, इस तरह से कंसीडर करो तो आपको ट्रायंगल दिखा देगी, और इस तरह से करोगे तो आपको ये रेक्टेंगल दिखा देगी। तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल ये दोनों को मर्ज करोगे तो क्या होगा, हमारा ये पूरा एरिया उसने इतना जो कवर किया वो हमें पता चलेगा। आपको पता है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसका जो एरिया जो फाइंड करना है, तो एरिया का फॉर्मूला है हमारा, एरिया का फॉर्मूला क्या है, 1/2 हमारा बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। बेस क्या होगा हमारा ए डी, और हाइट क्या होगी बी डी, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई करो तो हमें क्या मिलेगा, ये इसका एरिया मिलेगा। और रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल क्या हो, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है, आप ए ओ ले सकते हो, तो ब्रेथ क्या होगी ओ सी। अब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पूरा एरिया उसका मिल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने की हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमने लिया हुआ है वही चीज़, ठीक है। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो एस इज इक्वल टू एरिया ओ ए बी सी, ठीक है, वी चीज़ है ट्रेपेजियम, ठीक है, वो क्या पूरा ट्रेपेजियम, उसके अंदर 2 थिंग्स है, एक रेक्टेंगल और एक हमारा क्या है ट्रायंगल है, ठीक है। तो हमने लिया हुआ रेक्टेंगल के लिए हमने फॉर्मूला पुट किया हुआ एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ सी, और 1/2 ए डी मल्टीप्लाई बाय बी डी होगा, ये हमारा होगा। तो आपको पता है ओ है हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, उसके बाद हमें बी ओ ए ओ सी हमारा क्या है, हमारा टाइम है, हमारा क्या है टाइम है। तो ये होगा एस इज इक्वल टू यू इंटू टी, ओ सी क्या होगा हमारा टी प्लस 1/2 ए डी भी क्या है हमारा
टी है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, ए टू डी सेम टू सेम है तो हम टी ले सकते हैं। और जो हमारा है बी टू डी हाइट जो है बी टू डी हमारा क्या है, हमारा ये हमारा क्या होगा, हमारा इनिशियल। आप यहाँ से देखना चाहो तो आप कर सकते हो कि यहाँ से हमारा क्या होगा, वी होगा, ठीक है। आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, वो हमारा डायरेक्ट वी होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रखना है बी डी हमारा क्या होगा, ए इंटू टी कहाँ से आया, ए यहाँ से आया, ए बी डी हमने जो लिया था ना अभी, वी माइनस यू इज इक्वल टू क्या होगा, वी माइनस यू इज इक्वल टू हमारा ऐसा फॉर्मूला था। अभी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो टाइम ये सामने की साइड जाएगा तो वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। हम क्या रखेंगे, बी टी की जगह पर ए टी पर रिटर्न कर सकते हैं। तो क्या होगा, ए टी स्क्वायर, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो ये जो रिलेशन है हमारा किसके बीच में रिलेशन है, ये हमारा पोजीशन वर्सेस टाइम का रिलेशन हमारा है। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन फॉर पोजीशन एंड वेलोसिटी रिलेशन। ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसका जो रिलेशन है पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में है। तो वेरी सिंपल है, उसको आपको क्या करना है कि जो हमारा सेकंड इक्वेशन है और फर्स्ट इक्वेशन को दोनों को मर्ज करोगे तो क्या होगा, आपको थर्ड इक्वेशन मिलेगा। तो जिस तरह से हमारा सेकंड इक्वेशन है u इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू टी यू प्लस ए टी। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में से t को हमें अकेला रखना, मतलब t की वैल्यू जो है हमें इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो यहाँ से क्या होगा, v माइनस यू, ये u है वो कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर तो माइनस होगा, एंड a कहाँ पर जाएगा, नीचे। तो t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन a। अब ये जो वैल्यू हो हमें कहाँ पर रखना है, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में t कहाँ पर है, यहाँ पर u इंटू वी माइनस यू अपॉन a प्लस 1/2 a टी स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, स्क्वायर, ठीक है। तो ये पुट करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको सॉल्यूशन देंगे। तो u इंटू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन a, ये फर्स्ट का हमारा सॉल्यूशन होगा, प्लस 1/2 a तो हमारा फर्स्ट है ऊपर, एंड स्क्वायर है तो देखो नीचे डाउन साइड भी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर को मैंने क्या किया, बाहर की साइड पुट किया हुआ है। अब वी माइनस यू स्क्वायर मीन्स ऐसा हमारा नीचे समझो है ना, ए माइनस बी का जो हमारा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से सॉल्यूशन देते हैं, क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस 2uv प्लस यू स्क्वायर, ठीक है। ए कट होगा, अब नीचे डाउन साइड कितना बचा, 2a जो है यहाँ पर a है और यहाँ पर 2 है, तो मुझे क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। यहाँ से फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब क्या होगा, ऊपर 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2uv प्लस वी स्क्वायर, डाउन साइड 2a हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 2uv हमारा कट होगा, अब बचेगा माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। 2u स्क्वायर में से u स्क्वायर जाएगा तो u स्क्वायर बचेगा, बट कैसा, माइनस, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब 2a को सामने की साइड लेकर जाना, सामने की साइड लेकर जाओगे 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हमारा क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये जो है रिलेशन है हमारा पोजीशन और हमारा वेलोसिटी के बीच में, मीन्स पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में है, ठीक है। तो पोजीशन मीन्स एस और हमारा वेलोसिटी वी स्क्वायर माइनस फाइनल माइनस इनिशियल जो है इसके बीच में का रिलेशन है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये क्या है, सर्कुलर मोशन, नेम से यूनिफॉर्म मतलब एक ही, यूनिफॉर्म मीन्स सेम डिस्टेंस टाइम, सेम टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस कवर करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर एक न्यू थिंग्स आने वाली है, वेरी सिंपल है। when the velocity of object change, we say that object is accelerating. The change in velocity could be due to the change in the magnitude or direction of the motion or both. Can you think the example when an object do not change the magnitude of velocity but only direction of motion? Means हमने अभी तक देखा था एक्सीलरेशन जो है वो क्या हो रहा है कि ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर चेंज होगा, समटाइम्स डायरेक्शन के अंदर चेंज होगा, तो हमें क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन मिलेगा। बट ऐसा कोई फैक्टर है वेलोसिटी के अंदर क्या हमारा, उसकी डायरेक्शन है और उसका मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी वैल्यू और डायरेक्शन। तो ऐसा कोई एग्जांपल है उसके अंदर मैग्नीट्यूड फिक्स है, उसका मैग्नीट्यूड फिक्स है बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एवरी टाइम चेंज होगी। तो यस, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। जैसे यहाँ पर आपको रेक्टेंगल ट्रैक दिया हुआ, ठीक है, रेक्टेंगल ट्रैक,
एक जो बंदा है ए से स्टार्ट कर रहा है रनिंग करने को, ए से जाएगा तो उसकी जो मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी जो वेलोसिटी वो फिक्स है। फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से वो रनिंग कर रहा है, ठीक है। ए से स्टार्ट किया तो उसकी जो डायरेक्शन थी वो कहाँ पर होगी, डाउन साइड। फिर उसने क्या, ए बी से उसने राइट टर्न लेकर यहाँ पर सी पर जा रहा है, तो एट द टाइम्स उसकी वैल्यू फिक्स है, मैग्नीट्यूड फिक्स है, बट उसके डायरेक्शन देखो, अब डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो रही, इस डायरेक्शन में। जब सी पर पहुंचेगा तो वो डी पर जाने के लिए इस ऊपर जाएगा तो उसकी डायरेक्शन इस साइड होगी, वापस इस साइड होगी। मीन्स हम यहाँ पर देख सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड फिक्स है और उसकी डायरेक्शन कितने टाइम्स चेंज हुई, 4 टाइम। कितने टाइम्स चेंज हुई, 4 टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी है उसकी जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड फिक्स रहा, बट यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हुई, ठीक। इसी तरह से हमने यहाँ पर सेकंड एग्जांपल से हुआ, हेक्सागोनल का ट्रैक है। ट्रैक कैसा है, हेक्सागोनल हाउ मेनी साइड, 6 साइड होती है, ठीक है। तो यहाँ से वो क्या करता है, ए से स्टार्ट कर रहा है, ए टू बी जा रहा है, ए टू बी जाएगा तो डाउन साइड उसकी डायरेक्शन होगी, अपर बी टू सी यहाँ पर होगी, उसके बाद क्या होगी, सी टू डी होगी, उसके बाद डी टू ई, ई टू एफ और एफ टू ए। मीन्स वो बेसिकली 6 टाइम्स क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, बट उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, जो उसकी स्पीड थी वो चेंज नहीं, उसकी वेलोसिटी जो क्या हो रही, चेंज नहीं हो रही। तो मीन्स तो ये क्या है, तो ये तो एवरी टाइम्स जो यूनिफॉर्म में वो जा रहा है, मीन्स यूनिफॉर्म मीन्स सेम टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस कवर करना, मीन्स यूनिफॉर्म तो है बट सर्कुलर, अभी सर्कुलर नेम आने वाला था। यहाँ पर आप हेक्सागोनल में देख सकते हो 6 साइड है तो 6 टाइम्स करेगा। इस तरह से हम ऑक्टागोनल होंगे तो ऑक्टागोनल में 8 हमारी साइड्स होगी, तो 8 टाइम्स वो क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो ये डायरेक्शन चेंज कैसे करेगा, डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो एनी पॉइंट पर जब वो पहुँच रहा है उससे वो परपेंडिकुलर, उससे वो क्या करे, पैरेलल लाइन एक जाएगी, ठीक है। पैरेलल लाइन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो पहुँच रहा है, यहाँ से उसको आप पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, वो क्या होगी, आपको उसको डायरेक्शन आपको दिखाई देगी, ठीक है। बट आपको बस सोच अगर सर्कुलर ट्रैक और सर्कुलर ट्रैक पर देखो काफ़ी सारे हमारे पॉइंट्स आएंगे, तो एवरी पॉइंट्स पर वो क्या कर रहा है कि वो एवरी टाइम्स पर क्या कर अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड फिक्स है। जैसे कि यहाँ पर हमने है सेंटर में एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, टो को लेकर वो घुमा रहा। हम ये एक्टिविटीज़ करते हैं नेक्स्ट जो हमारा है उसके एक्टिविटी के अंदर, अब उसको घुमाओगे तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब हमारा पॉइंट है तो उसकी जो डायरेक्शन होगी किस साइड होगी, इस साइड। यहाँ पर होगा तो उसकी डायरेक्शन इस साइड, यहाँ पर होगा तो उसकी डायरेक्शन इस साइड, यहाँ पर होगा तो इस साइड। मीन्स एवरी टाइम वो क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, बट उसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है, फिक्स है। क्या है, वेलोसिटी क्या है, ये जो पूरा जो मोशन हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मीन्स फिक्स, सेम डिस्टेंस के अंदर सेम टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस कवरेगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है बट उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती। ये जो मोशन जो हमारा हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर आपको एक क्वेश्चन हो रहा होगा बच्चे के, आपको तो सर उसकी डायरेक्शन कैसे फिक्स करें, तो उसकी डायरेक्शन फिक्स करने के पॉइंट जहाँ पर है, फॉर एग्जांपल ऐसा सर्कल है, पॉइंट फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहुँचा हुआ आपका टो, तो उससे टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्या करना है, टेंजेंट मीन्स उससे एक टचिंग वाली लाइन ड्रॉ करना है। वो जिस डायरेक्शन में जाएगी, फॉर एग्जांपल ऐसे मूवमेंट कर रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है, तो उसकी टेंजेंट ऐसे करोगे तो उसकी डायरेक्शन इस होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ से आप टेंजेंट लोगे तो ऐसा होगा, उसकी डायरेक्शन इस साइड होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहुँचेगा तो आप टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करोगे, उसकी डायरेक्शन यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर। मीन्स जब भी आप उसको वहाँ से थ्रो कर रहे हो, मीन्स आप वहाँ से उसको छोड़ रहे हो, आपको गलती से वहाँ से वो थ्रेड से वो छूटा हुआ तो वो यहाँ पर पहुँचा होगा तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पर जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर होगा तो इस साइड वो बाहर की तरफ जाएगा, तो वो उसकी डायरेक्शन हुई। तो यहाँ पर हमने क्या कि मैग्नीट्यूड उसका फिक्स है बट उसके डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो सर्कुलर जो मोशन के अंदर उसका मैग्नीट्यूड फिक्स रहता है बट उसकी जो डायरेक्शन है एवरी टाइम्स क्या होती है, वो चेंजिंग होती है। बट उसकी डायरेक्शन फिक्स करना है तो हमें जहाँ पर पहुँचा उसका हमें टेंजेंट लेना है। टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे तो उसकी डायरेक्शन पता चलेगा, ठीक है। तब एक सर्कल ख़त्म करने के लिए, फॉर एग्जांपल हमारा सर्कल है आर रेडियस, उसका रेडियस क्या है, आर है, एंड सरकमफरेंस मतलब पूरा एक हमारा पूरा ख़त्म चक्कर करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, मीन्स उसका जो फॉर्मूला है हमारा सर्कल का 2 पाई आर।
तो एथलीट जो है ये फॉर एग्जांपल टी सेकंड के अंदर वो ख़त्म कर रहा है, टी सेकंड के अंदर 1 राउंड सर्कल ख़त्म कर रहा है और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 2 पाई आर। तब उसकी वेलोसिटी स्पीड देखो तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का, डिस्टेंस 2 पाई आर कवर किया हुआ और टाइम कितना हमारा t। तो उससे ये हमें पता चलेगा कि अब फॉर एग्जांपल जैसे सर्कुलर मोशन के अंदर कोई भी जो हमारा है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसकी स्पीड फाइंड करने का ये हमारा फॉर्मूला v इज इक्वल टू 2 पाई आर, पाई बोलेंगे उसको, ठीक है, बीच में क्या है पाई, पाई की वैल्यू 3.14 अदरवाइज 22 अपॉन 7। आर तो हमारा रेडियस है, कोई भी रेडियस दिया होगा और टाइम, तब इस पे से फाइंड कर सकते हो। व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर पाथ व्हेन द यूनिफॉर्म स्पीड इट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मीन्स यूनिफॉर्म स्पीड से वो घूम रहा है, स्पीड क्या है उसकी फिक्स है, उसका क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अकॉर्डिंगली दिस अब यहाँ पर एक आपको एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी के अंदर यही है, एक पर्सन है, हम ये एक्टिविटी कर देगा, हमें क्या करना है, एक साइड थ्रेड की एक साइड हमें एक स्टोन आपको लगाना है, उसके बाद उसको घुमाना, आप घुमाओगे तो इस डायरेक्शन वो घूमेगा, ठीक है। तो एवरी टाइम जो क्या होगा उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, इसकी स्पीड हम फिक्स रख रहे हैं, सभी साइड उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो अलग अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने छोड़ा कहीं से, आप उसको क्या करो, उसको आप छोड़ रहे हो, मीन्स आपसे गलती से हाथ से छूट गया, तो जहाँ पर पहुँचा फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहुँचकर आपसे गलती से छूटा, तो उसकी जो डायरेक्शन थी किस डायरेक्शन में थी, यहाँ पर उसका टेंजेंट ड्रॉ करोगे डायरेक्शन, तो वो कहाँ पर जाएगा, तो ये स्टोन जो है वो कहाँ पर जाएगा, ये डायरेक्शन में जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से छूटेगा तो वो यहाँ पर जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर होगा तो यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से उसके आपकी क्या डायरेक्शन आपको मिलेगी, मीन्स एवरी पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन आपको फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, उसका आपको टेंजेंट, वहाँ पर आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको इजीली उसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी। यही चीज़ हम थ्रो डिस्क वाली जो हमारी डिस्क वाली जो गेम जो है, थ्रो डिस्क जो हमारी एक स्पॉट जो गेम है, उसके अंदर आपने देखा होगा जो पर्सन है वो फर्स्ट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, खुद क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसके हाथ में क्या है, डिस्क है, डिस्क है, उसके बाद वो रोटेट कर रहा है और उसको फॉर एग्जांपल ये डायरेक्शन में आपको फेंकना है, सब यहाँ पर आपको लाइनिंग किया होता है, वो क्या करेगा, यहाँ पर वो सर्कल में रोटेट होगा और रोटेट होने के बाद जो डायरेक्शन में उसको फेंकना था इसे, तो यहाँ पर आकर वो क्या करेगा, उसको वहाँ से छोड़ देगा, यहाँ से छोड़ेगा तो क्या होगा, 100% उसकी जो डायरेक्शन थी यहाँ पर आकर वो छोड़ेगा, तो उसकी जो डायरेक्शन इस साइड है तो वो कहाँ पर जाएगा, इसी डायरेक्शन के अंदर वो आगे बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल गलती से उसने यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पर आकर उसने छोड़ दिया तो वो कहाँ पर जाएगा, इस साइड, तो ये हम वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है, तो ये सर्कुलर मोशन के अंदर यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर कोई भी जो ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है तो उसकी एवरी टाइम्स उसकी मैग्नीट्यूड फिक्स होगा, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। डायरेक्शन फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, उसी पॉइंट पर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, टेंजेंट मीन्स एक लाइन ड्रॉ करना है, उसको टच करते हुए एक लाइन आपको ड्रॉ करना है। उससे क्या मिलेगा आपको क्या मिलेगा, उसकी डायरेक्शन आपको मिलेगी। तो आपको हो रहा है जो हमारे इलिप्स जो है, ठीक है, जो हमारे ऑर्बिट के अंदर सर्कुलर मोशन जो हमारा है कि जैसे अर्थ है, ठीक है, सन के अराउंड क्या हो रहा है, वो घूमता रहता है, जैसा सैटेलाइट है जो हमारा सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर वो घूमता रहता है, ठीक है, तो उसकी एवरी टाइम्स उसकी स्पीड फिक्स होती है, बट उसकी डायरेक्शन क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे सन के अराउंड हमारा जो अर्थ जब घूम रहा है तो उसकी स्पीड फिक्स है, वो एक ही स्पीड से घूम रहा है, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एवरी टाइम्स डिफरेंट होगी। तो ये हमारा लास्ट सिंपल टॉपिक था, ठीक है। यहाँ पर आपका हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरी, तो आप कॉमेंट्स में डाल सकते हो, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।